जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जजमेंट की। आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है। किसी जस्ट अ मिनट। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि आपने दुनिया की काली सच्चाई देख ली है। कुछ ऐसे नेकेड ट्रुथ थे जो आपके सामने आ गए। मतलब लोगों के अंदर कितना दोगलापन होता है, कितने चालू लोग होते हैं, कितने डबल कैरेक्टर के लोग होते हैं, ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। एंड आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, तो अब आप लोग जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने लग गए हैं। ओके, चाहे आप लॉयर बन गए हों, जज बन गए हों, या तो फिर आप लोग जस्टिस पसंद इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जस्टिस के लिए आप अपनी फैमिली को भी किसी गिनती में नहीं लेते हैं। सेल्फ लव कर रहे हैं, वर्किंग हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको अकेले जीना आ गया है, लेकिन आप काफ़ी कट थ्रोट हैं। लोग आपकी एनर्जी को देखते हैं कि मतलब अगर आपको गुस्सा आ जाए तो किसी की खैर नहीं है। एंड आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर को खो चुके हैं। एंड नहीं तो फिर आप काफ़ी मैच्योर एज में हैं, अभी तक सिंगल हैं। जैसे को तैसे हैं। अगर कोई इंसान बुजुर्ग है, बच्चा है, तो आप बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। इवन अपने साथ के लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जहाँ आपको ज़रा सी कोई बदतमीज़ी दिखा देता है तो फिर आपका खून खोल जाता है। आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी फेमस हैं। एंड ये काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 20 एंड 9, 6, 10, 1, 8, 15 एंड 12। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेट्स सी मोर। ओके, तो आपके पार्टनर, ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये एनालिसिस है आपके पार्टनर का। 9 नंबर आ चुका है, हर्मिट बन चुके हैं ये। ओके, एंड ये हर्मिट बन के, क्योंकि मुझे भाई अभी तक मुझे कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ा है। बट मे बी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि एम्प्रेस आ चुकी हैं यहाँ पे एंड डेविल यहाँ पे आ चुका है, तो मे बी आप लोगों में से एक दो लोग जो हैं वो ऐसे किसी हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हों। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनके एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। हर्मिट का मतलब होता है ओल्ड सोल। ओल्ड सोल का मतलब ये होता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, या फिर अब इनका असेंशन हो रहा है, इनकी सोल अच्छी हो रही है पहले से ज़्यादा। जैसे या तो इन्होंने बैड कर्मा अपने झेल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अब लोगों की सच्चाई देख रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, या तो थर्ड पार्टी थी। यहाँ पे डेविल भी आ चुका है, थर्ड पार्टी डेविल थी। थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ गई। लोग कितने चालू हैं, दोगले हैं, वो इनको दिखाई पड़ गया। आप में एंड दूसरों में कितना डिफरेंस है, आपकी वैल्यू क्या है, आप एग्जैक्टली क्या हैं, वो सब कुछ इनको दिख गया है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है।
तो ये वक्त की बात है। वक्त की बात का मतलब तब जब आप मिले थे तो टाइम अकॉर्डिंग नहीं था। अकॉर्डिंग कैसे नहीं था? आप दोनों इमेच्योर थे, आप दोनों ने अपने लेसन लर्न नहीं किए थे। मे बी आप लोगों का यूनियन किसी महान काम के लिए होगा, क्योंकि अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो। लेकिन अगर आप लोग जनरल लव रिलेशन में भी हैं या हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि वो वक्त आपका सही नहीं था। ओके, एंड इस वजह से आप दोनों को लेसन लर्न करवाए गए हैं, आप दोनों को दिखाई गई है दुनिया की गंदगी कि आप दोनों मैच्योरली बिहेव करें, एक दूसरे की वैल्यू करें। ओके, एंड यहाँ पे अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है। अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है कि ये सब क्या था, क्यों हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ समझ गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बिल्कुल जी जान एक कर देना चाहते हैं। 9 10 हो गया। 19 का मतलब ये है कि इनको आप ही के साथ अब सन की एनर्जी आ गई है। सन का मतलब आपके साथ फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, ट्रू लव आप ही हो। सूरजमुखी हो गए हैं ये, आप ही की तरफ इनका मुंह रहता है, आप ही को देखना चाहते हैं, तुमसे शुरू तुमसे ख़त्म, वो वाली कंडीशन है। यस, यहाँ पर आप लोग गेरुआ वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कलर भी थोड़ा गेरुआ होता है। तो मुझे तो ये जो लाइन याद आई वो भी उसी सॉन्ग की थी, तो आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। 9 10 10 19 हो गया, फिर ये 10 एंड 1 11 हो गया। 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 19 दिख रहा हो सकता है, या 10 दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा 9 नंबर फिर हर्मिट की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट, आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि आप क्या हैं, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यस, आपको दिलो जान से चाहते हैं, आप ही के बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। ये कभी खुश नहीं रह सकते अगर इन्होंने आपको पाया नहीं। यस, अब आ जाते हैं मेन स्टोरी पर। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेके किसी और को सर्व किया था। वो कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन हुआ क्या कि उस कंडीशन में ये उल्टे लटक गए, मतलब वो चीज़ इनके लिए पनिशमेंट जैसी सिद्ध हुई। जैसे कि करियर के पीछे, पैसे के पीछे अगर आपके पार्टनर बहुत ऑब्सेस्ड थे तो वो इनके लिए पनिशमेंट हो गया है। इनको दिख रहा है कि जैसे फील हो रहा है कि जैसे तब मेरी बुद्धि ख़राब हो गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंस दी जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ओके, देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी रिच हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी के साथ ये जितना कनेक्ट होते गए हैं ये सब कुछ गंवा चुके हैं। एंड अब ये ओल्ड सोल बन गए हैं। ओल्ड सोल मतलब फ़कीरी आ गई है इनके अंदर। जैसे साधु संत नहीं होते हैं, साधु संत एक होता है कि आप अपनी मर्जी से साधु बन जाइए, एक होता है कि आपको कुछ मिले ही नहीं तो आप फ़कीर बन गए बिल्कुल। ओके, जैसे ज़मीन पे आ गया, सब कुछ चला गया। तो मे भी आपके पार्टनर अंदर से खाली हो गए हैं, एम्प्टीनेस आ गई है इनके अंदर। ये जो चीज़ थी इसने इनका सब कुछ छीन लिया, एंड ये बिल्कुल अंदर से खाली हो गए। इनको किसी चीज़ में खुशी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया, गलत सलत चीज़ों के पीछे भागे। एंड गलत सलत चीज़ों के पीछे जब कोई भागता है तो उसका एंड यही होता है कि वो लास्ट में बिल्कुल खाली दिल, खाली नज़र हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे 69 आ गया है, तो ये कोई यिन एंड यांग का कपल हो सकता है। ओके, यस, मे बी आपके पार्टनर आपके साथ यिन एंड यांग वाले कपल में थे, एंड इनका जो पार्टनर था वो इनके साथ मतलब इसी तरह की पार्टनरशिप में था। यिन एंड यांग का मतलब होता है लाइट साइड एंड शेडो साइड, मतलब आपका जो प्लस पॉइंट प्लस माइनस पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझ गए? तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर का जो शेडो साइड था वो ये पर्सन था, वो इनको मिला, या ये सिचुएशन थी जिसने इनको दिखा दिए दिन में तारे। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतना बेवकूफ़ कब था, मेरी अकल को क्या हो गया था। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका दुनिया को देखने का नज़रिया तब अलग था। लेकिन जब इन्होंने मतलब इनकी घिसाई हुई, इनकी धुलाई हुई, तब इनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आता ही इसीलिए है, बुरा वक्त इसीलिए आता है कि इंसान को अच्छों की एंड बुरों की क्या बोलते हैं समझ हो जाए, फ़र्क पहचान जाए वो। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको समझ में आ गया है। यहाँ पे 12 एंड 6 हो गया 18 का मतलब फिर 9। भाई 9 की एनर्जी 3 टाइम तो आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है। चलिए यहाँ पर
12 और 10 हो गया 22, 4 नंबर। तब आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फिश थे, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। एंड ये जैसे कि इनके पास जो नेम फेम रिकग्निशन था उसको ये हैंडल नहीं कर पाए थे, एंड इन्होंने उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को जैसे अपने पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली थी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में। जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए मुझे यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वैंड आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, किंग ऑफ वैंड मतलब जो भी इनका जेंडर हो। यस, ये किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में थे, मतलब कि ये जो आपके दिखे ये आपके पर्सन है, ठीक है। ये है वो डेविल। डेविल का मतलब ये है इनका थर्ड पार्टी, ये जो यहाँ पे जिसके साथ ये कनेक्ट हुए थे, ठीक है। तो जब ये शुरुआत में कनेक्ट हुए थे तो आपके पार्टनर की पावर ज़्यादा थी, ओके। एंड ये जो थर्ड पार्टी थी इसकी कंडीशन इतनी थी बस, मतलब आपके पार्टनर तभी भी अपने दिमाग से चलते थे। देखने में मैंने पहले आपको बताया कि देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, ओके। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो थर्ड पार्टी थी इसके बहकावे में आकर के आपके पार्टनर उल्टे सीधे काम करने लग गए थे। जैसे आपके साथ गलत डिसीजन लेना, गलत करना, या फिर यहाँ पर जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो इंसान के लिए अपशगुन होता है, ये बिल्कुल वैसी चीज़ दिखाई पड़ रही है कि ये जो पर्सन था ये इनकी ज़िंदगी में ब्लैक कैट बन के आया था, ओके। तो यहाँ पर मतलब इनका बुरा वक्त तभी से शुरू हो गया था जब से इन्होंने इस पर्सन का साथ दिया था, ओके। तो आपके पार्टनर ने ईगो इनके अंदर बढ़ गया था, प्राउड बढ़ गया था, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग ख़राब हो गए थे। ये सक्सेसफुल तो हो रहे थे लेकिन सक्सेस का जैसे नशा चढ़ जाता है एंड इंसान बन जाता है डेविल। डेविल यहाँ पे इनफैक्ट आपके पार्टनर नहीं बने हैं, ये जो थर्ड पार्टी है जो पहले इसकी इतनी हिम्मत थी ये बन गई है ये डेविल, ओके। मतलब थर्ड पार्टी का जो इम्पैक्ट था वो आपके पार्टनर के ऊपर इतना बढ़ गया कि थर्ड पार्टी सर्वे सर्वा बन गई, सब कुछ हो गई। एंड आपके पार्टनर जो थे उस उनको एंड आपको थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ही अलग कर दिया। जैसे कोई फ़ोटो पिक हो, जैसे कोई फ़ोटो होती है उसको फाड़ दीजिए, दो लोग अलग हो जाते हैं, इस तरीके से अलग कर दिया। कब आप अलग हो गए, कब आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ गई ये समझ ही नहीं पाए, ओके। एंड अब जो है आपके पार्टनर अपनी एक एक गलती के लिए जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। या तो ये ईश्वर से कर रहे हैं या तो ये आपसे कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ। आप अब खुद पे फोकस हैं, आप अब रूड हो चुके हैं, आप लोग अब फेमस हो रहे हैं, एंड आप लोग बैलेंस में हैं, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आपके पार्टनर बैलेंस खो चुके थे, इनका दिमाग खराब हो चुका था, ओके। तो अब ये ओल्ड सोल बन गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने रिसर्च की हैं, ये उनकी मेंटेलिटी है, ओके गाइस। जय माता दी।